हेलो एवरीवन, चाणक्य स्टडी के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एरिया निकालने के लिए देखेंगे कि ट्रायंगल का एरिया को कैसे निकालते हैं जब उसका कुछ पॉइंट तीनों पॉइंट दिया हुआ होता है। लेकिन यदि हमारे इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड किया जाए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए कुछ थ्योरी देखते हैं, कॉन्सेप्ट देखते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है। तो जैसे देखिए ये ट्रायंगल है, ये एक त्रिभुज दिया है और ये त्रिभुज का तीनों कोऑर्डिनेट दे दिया है, तीनों पॉइंट दे दिया है। जैसे ए मान लीजिए है x1 y1, अभी फॉर्मूला लिख रहे हैं तो x y z करके लेकर चलते हैं। ये हो गया x1 y1 और ये बी पॉइंट आपका हो गया x2 y2 और सी पॉइंट को ले लेते हैं हम लोग x3 और y3। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है इसको हम लोग यहाँ पे समझते हैं। तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1/2 मॉड x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 का मोड। समझिएगा, देखिए बहुत ही आसान है, केवल थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। कहता है एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2, ये मोड है, मॉड x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 मॉड y3 माइनस इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 इसका मॉड का मतलब ये हुआ कि सॉल्व करके वैल्यू अगर मान लीजिए नेगेटिव आता है, माइनस में आता है, तो जो बाहर निकालेंगे वो प्लस में निकालेंगे। मॉड का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए मॉड -6 है, मॉड कितना है -6, तो मॉड को जब हटाएंगे ना तो बाहर जो वैल्यू आता है वो प्लस में आता है। जब प्लस में होगा तो प्लस में होगा ही, और यदि माइनस में दिया हुआ होगा तो वो भी किस चीज में होगा, प्लस में होगा आपका। तो चलिए इसको देखते हैं कुछ कैसे याद रखेंगे हम लोग। तो देखिए जैसे ये सर्किल हो गया, अब ये सर्किल में देखिए 1 2 3 अब कुछ ऐसा ही देखिए, इसको कहता है हाफ 1/2 मॉड x1, ये तो पॉइंट समझ रहे हैं, a हो गया x1 y1, b हो गया x2 y2, c हो गया x3 y3। तो कहता है 1/2 मॉड x1, देखिए 1 2 3, जब 1 से स्टार्ट करेंगे तो उसके बाद 2 3 1 हो गया। यहाँ पे देना है x1 x2 x3, तो 1 से स्टार्ट किए तो क्या हो गया 1 2 3। ये सर्कल ऐसे चलते रहेगा, घुमा दीजिए इसको क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, कोई एक डायरेक्शन में। जैसे क्लॉकवाइज में तो 1 2 3 1 2 3 ऐसा ही रौंडिये लगाते रहेगा। तो x1 से स्टार्ट किए तो 1 2 3 x1 और यहाँ y2 माइनस y3, x1 हो गया। अब कहां से स्टार्ट करेंगे, 1 के बाद x2, अब 2 से स्टार्ट हुआ है तो 2 के बाद 2 3 1, तो x2 y3 माइनस y1, x1 हो गया x2 हो गया, तो अब क्या होगा x3, 3 से स्टार्ट किए तो क्लॉकवाइज घुमाइए, क्या होगा 1 2, तो 3 के बाद 1 y1 माइनस y2। यहाँ पे जो आएगा वो x वाला होगा और इसमें जो होगा y वाला कोऑर्डिनेट होगा। स्टार्ट कहां से करेंगे 1 से, x1 तो 1 के बाद 2 3, तो यहाँ y के टर्म में y2 माइनस y3 प्लस x1 हो गया, उसके बाद x2, 2 से शुरू किए तो 3 1 y2 था तो y3 माइनस y1, x1 x2 हो गया, क्या होगा x3, 3 से स्टार्ट किए तो 1 2 y1 माइनस y2। तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का बेसिक फॉर्मूला हो गया। अब इसमें तीनों पॉइंट आपका दिया रहेगा, पॉइंट मालूम होगा, ये फॉर्मूला में आप बैठा दीजिएगा, आसानी से बिल्कुल सॉल्व कर लेंगे। चलिए कुछ एग्जांपल को भी हम लोग देखेंगे इसमें, लेकिन उससे पहले थोड़ा समझिएगा। ये x1 y1 x2 y2 ये तो दिया हुआ ऐसे होगा तो इस तरह से देंगे। मॉड का मतलब भी समझे कि जब मॉड लगा दिया तो मान लीजिए सॉल्व करके नेगेटिव आता है तो जो बाहर आंसर फाइनली आएगा वो प्लस में आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब यहाँ पर एक पॉइंट समझिएगा, इसमें मान लीजिए कि x1 बराबर 0 यदि हो और y1 बराबर 0 हो, ये मान लीजिए दिया हुआ है ऐसे,
कि x1 बराबर कितना 0 और y1 बराबर 0, यानी ऑरिजिन पे है। ये जो ए पॉइंट है कहाँ है, ऑरिजिन पे है। ऑरिजिन पे है मतलब 0 0, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0। तो आप इसमें x1 का वैल्यू 0 और y1 का वैल्यू 0 बैठा दीजिए। बैठाने के बाद देखिए क्या निकलता है हमारा, तो 1/2 यहाँ 1/2 मॉड यहाँ x1 0 बैठाएंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, है ना। x2 तो ये वाला बच जाएगा x2, और ये y3 माइनस y1 तो यहाँ 0 बैठा देंगे, तो 0 बैठा देंगे तो क्या बचेगा y3, x2 y3 प्लस ये क्या आपका है x3, और ये y1 तो 0 बैठा देना है, और x1 कितना 0, तो ये हो जाएगा x3 y2। ध्यान से अगर देखिए तो इसी फॉर्मूला में हम लोग x1 और y1 का वैल्यू जब 0 बैठा दिए, x1 0 तो ये पूरा 0 बना दिया, ये खत्म हो गया। यहाँ पे x2 y3 माइनस y1, ये y1 0 बैठाएंगे तो यहाँ हो जाएगा x2 y3 प्लस ये y1 0 बैठा देंगे तो ये तो हट गया, ये y2 बच जाएगा x3 y2, लेकिन ये माइनस में ना, प्लस इंटू माइनस, यानी कि जब हम x1 और y1 का वैल्यू 0 लेते हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या बन गया, हाफ मोड x2 y3 माइनस x3 y1, ऐसा बन गया। कब, जब x1 और y1 0 हो गया, यानी कि ए पॉइंट कहां पे रहा होगा, ऑरिजिन पे रहा होगा तब। अब चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन लेकर इसको डिस्कस करते हैं और इसका रूल समझते हैं कि ये जो बतलाया गया ये डिटेल कैसे निकालेंगे और इसका मतलब क्या हुआ, इसको कहां पर हम लोग यूज करेंगे। तो चलिए समझते हैं। चलिए ये आपका एक क्वेश्चन हो गया, ये ए पॉइंट दिया हुआ है 3 2, बी पॉइंट दिया हुआ है -2 -3, और सी पॉइंट दिया है 2 और 3, और आपको कहा गया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, जबकि ये ए बी सी तीनों कोऑर्डिनेट दे रखा है। तो फॉर्मूला तो आपको एक्सप्लेन कर दिया गया, कुछ कैसे याद रखेंगे 1 2 3 करके। तो चलिए जो दिया हुआ है फॉर्मूला उसमें हम लोग बैठा करके एरिया ऑफ ट्रायंगल त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो चलिए 1/2 मॉड x1, नाम तो दिया x1 y1 x2 y2 x3 y3, जो पहले होता है x कोऑर्डिनेट होता है, x का वैल्यू होता है, बाद वाला होता है जो y, x वाले को क्या कहते हैं अब सीसा, बाद वाले को y वैल्यू को ऑर्डिनेट भी कहते हैं। खैर यहाँ समझिए, तो x1 का वैल्यू कितना है 3, यहाँ 3 बैठा दिए, डायरेक्ट लिख दे y2 माइनस y3, एक लाइन कर देते हैं y2 का वैल्यू कितना है -3 माइनस y3 का वैल्यू कितना है 3, y2 आपका -3 और y3 कितना 3, तो यहाँ 3 बैठा दिए, प्लस x2 का वैल्यू कितना है -2, x2 -2 है, y3 का वैल्यू कितना है 3 माइनस y1 का वैल्यू कितना है 2 प्लस x3 का वैल्यू कितना दिया है 2, यहाँ 2 बैठाएंगे, y1 का वैल्यू कितना है 2 माइनस y2 का वैल्यू कितना है -3, y2 का वैल्यू -3, ये मॉड लगा देंगे। अब थोड़ा सॉल्व कीजिए इसको 1/2, यहाँ देखिए -3 और -3 कितना हो जाएगा -6 को 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा माइनस में 18, यहाँ देखिए प्लस माइनस, या भी रहने दीजिए इसको अगले लाइन में कर लेंगे प्लस, यहाँ देखिए 3 में से 2 चला गया कितना 1, और 1 को -2 से करेंगे कितना होगा -2, डायरेक्ट लिख ही देते हैं, ये आपका हो गया -2 हो गया। यहाँ पे देखिए माइनस प्लस, तो 3 और 2 5 को 2 से करेंगे कितना हो जाएगा 10, यहाँ पे आप आ गया 10, 1/2, ये देखिए 18 2 20 में से 10 चला गया कितना बचेगा 10, लेकिन -10, 1/2 मॉड -10, और मॉड का मतलब क्या बतलाया गया आपको कि मॉड को जब हटाएंगे तो ये बाहर जो वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव आएगा, प्लस में आएगा, -10 है मतलब कितना होगा +10, तो ये आपका +10 हो गया, 1/2 इंटू 10। अब इसको 2 से कैंसिल कर देंगे तो पाई दो नहीं 10, अगर यूनिट, अब यूनिट देख लीजिए, यूनिट कुछ नहीं दिया मतलब स्क्वायर यूनिट, एरिया जो होता है वो तो स्क्वायर में होता है ना, स्क्वायर यूनिट है ना, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर तो मीटर स्क्वायर, नहीं है तो कुछ स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल गया इस फॉर्मूला की मदद से, कितना गया 5, इसका आंसर आ गया। अब थोड़ा इसी को हम लोग कुछ आसान करेंगे, शॉर्ट कैसे बनाएंगे, जल्दी में कैसे बनाएंगे, तो आपका फॉर्मूला पे आ गया, डिटेल हम लोग इसमें देख लिए। तो चलिए शॉर्ट देखते हैं कैसे। तो इसी में देखिए आपको जस्ट पहले बतलाए थे कि यदि x1 और y1 का वैल्यू 0 ले ले, कितना ले ले
x1 और y1 का वैल्यू यदि हम लोग 0 ले ले तो क्या बना था, चलिए एक बार फिर से देखिए, लिख देते हैं x1 0 y1 0, इसमें बैठा दीजिए तो आ जाएगा आपका 1/2 मॉड, ये तो x1 0 बन जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा x2 y3 और ये y1 0 आ जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस x3 y2, यानी कि जब x1 और y1 ये वाला कोऑर्डिनेट ऑरिजिन पर रहा होगा, ऑरिजिन यानी कि x और y का वैल्यू 0 0, तो ये आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला ये बन जाएगा 1/2 मॉड x2 y3 माइनस x3 y2, ये आपका फार्मूला हो गया। अब देखिए इसका मतलब क्या कहना चाह रहे थे, तो इसमें देखिए हम लोग x1 और y1 को क्या लिए हैं 0, थोड़ा बढ़िया से समझिएगा, बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है ये। हम लोग x1 और y1 को कितना लेकर चल रहे हैं 0, ये 0, तो देखिए ये पॉइंट पहले से दे कितना रखा था, तो 3 और 2 दे रखा था, और हम लोग वैल्यू कितना लेना चाह रहे हैं, x1 का भी 0 और y1 का भी 0, तो आप बतलाइए कि 3 2 को 0 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, तो x1 में लेस करेंगे कितना 3, 3 में 3 घटाएंगे 0 आ जाएगा, और ये y1 कितना है 2, इसको 0 बनाने के लिए कितना घटाएंगे 2 घटाएंगे, है ना, मतलब x1 में भी आप 3 घटाए हैं, इसमें 3 घटाए हैं, और इसमें कितना घटाए हैं 2 घटाए हैं, तब जाकर के ये 0 0 बन गया। कितना कितना लेस किए 3, x का वैल्यू 3 लेस किए हैं और y का वैल्यू 2 लेस किए हैं, तब ना 0 आएगा, ये तो मान के चले हैं कि 0 है। तो बस ध्यान आपको सिर्फ यही देना है कि इसमें x वाले में 3 घटाकर इसको 0 बनाए, y वाले में 2 घटाकर 0 बनाए हैं, तो नीचे वाला भी जो है ना उसमें भी आप वही नंबर घटा दीजिए, 3 x में और y में 2 सब घटा करके लिख दीजिए। तो देखिए यहाँ x2 कितना दिया है -2, अब -2 में कितना घटाना है 3, तब -2 में माइनस करेंगे 3 को, -2 में माइनस करेंगे 3 को, तो कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा, है ना, और ये -3 है, -3 में 2 को माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये भी -5 हो जाएगा, तो ये पॉइंट हो गया आपका -5 और -5, क्योंकि -2 में जैसे ही 3 को घटाएंगे तो -5, और -3 में जब 2 को घटाएंगे तो -5। सी वाले में देखिए ये कितना है, ये 2 है, और 2 में कितना घटाना है 3 को घटाना है, तो 2 में 3 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा -1, और ये देखिए कितना है 3, अब 3 में कितना घटाना है, y वाले में तो 2 घटाए हैं, तो 3 में 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब इसी को हम लोग चेंज करके कैसा बना लिए, इस फॉर्म में बना लिए, इसको हम लोग 0 0 किए, और 0 0 कब होगा, जब इसमें 3 और इसमें 2 घटाएंगे, तो जैसे x y ऊपर घटाए इन दोनों पॉइंट में भी घटा करके कोऑर्डिनेट को चेंज कर लिए, ABC पॉइंट हम लोग कुछ ऐसा। अब आपको बतलाया गया कि जब x1 और y1 0 होगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला ये हो जाएगा, यानी जब वैल्यू बैठाए तो कुछ ऐसा निकल गया था, तो हम लोग इसमें निकाल लेते हैं, इसमें बैठा कर निकाल लीजिए वैल्यू, और देखिए ये भी याद रखना आसान है, क्या है 1/2 मॉड x2 y3, ऊपर तो 0 0 हो गया, केवल यही वाला है ना x2 y3, यानी ई पॉइंट का x2 और इस पॉइंट का y3, यानी बाहर बाहर को किया गया है गुना, x2 को किसके साथ y3 के साथ, माइनस इन दोनों को एक साथ में किया गया है x3 y2, x3 और y2, है ना, अंदर वाला अंदर को बाहर बाहर को किए x2 y3 माइनस x3 y2, बाहर को बाहर माइनस अंदर का अंदर। अब डायरेक्ट हम लोग इसमें बैठा कर निकाल लेंगे, तो निकालिए 1/2 x2, अब x2 कितना हो गया x2 y2 x3 y3, यही ना था, तो x2 कितना है, x2 देखिए यहाँ नया वाला भी है नहीं, x2 कितना है -5 इंटू y3 कितना है 1 माइनस x3 कितना है तो -1 इंटू y2 कितना है तो -5, ये मॉड लग जाएगा, तो 1/2 -5 और ये माइनस माइनस +5, प्लस इंटू माइनस से कितना हो जाएगा -5, तो ये आपका आ गया 1/2 मॉड -10, मॉड -10, और मॉड का मतलब अभी अभी बतलाया गया आपको कि जब बाहर निकालते हैं तो वो पॉजिटिव करके आता है, यानी कि जो -10 है वो क्या बन जाएगा +10 बन जाएगा, तो यहाँ 10 लिख देते हैं, इसको काट देंगे 5 दूनी 10, तो इसका भी आंसर आ गया 5 स्क्वायर यूनिट, 5 स्क्वायर यूनिट। तो कुछ ऐसे बनाएंगे तो आपको आसानी से बन जाएगा, बस यही इसमें ध्यान देना है कि एक को हम लोग क्या कर लेंगे ऑरिजिन कर लेंगे, यानी कि 0 0 ले लेंगे, x का भी 0 y का भी 0, और बस यही ध्यान दीजिएगा
जीरो जीरो तो था नहीं, लेकिन हम लोग लिए तो कितना घटाने पर जीरो जीरो आएगा, तो इसमें 3 और इसमें 2, और सब में एक्स वाई का वैल्यू वैसे ही घटाकर नया कोऑर्डिनेट लिख लिए। ये फॉर्मूला लिखने की कुछ जरूरत नहीं है, इसको डायरेक्ट आप ऐसे समझिए। और अब इसके लिए भी देखिए कुछ वैसा नहीं है, डायरेक्ट जो नीचे वाला पॉइंट है तो बस डायरेक्ट समझिए, इसको इससे बाहर वाला बाहर के साथ x2 y3 के साथ माइनस y2 x3 के साथ, और यहां पर हम लोग सॉल्व करके निकाल लेंगे। अब एक चीज आप देखिएगा, जो इसको हम लोग जीरो जीरो किए हैं ए वाले को, आप चाहें तो बी वाले को भी जीरो कर सकते हैं, आप चाहें तो सी वाले को भी जीरो कर सकते हैं। किसी भी एक को ऑरिजिन बना दीजिए जीरो जीरो, और जितना घटाने या हो सकता है माइनस में देता तो जोड़ने पर भी जीरो आता। जैसे इसको अगर जीरो करते हैं तो यहां पर हम लोग +2 करते हैं, और यहां पर +3 करते तो जीरो आता। मतलब जो बनाने से एक जीरो आएगा, बाकी कोऑर्डिनेट को भी वैसे ही कर लेना है, और कुछ इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं, इसमें भी आपका ए बी सी ट्रायंगल का 3 दे दिया है, 3 वर्टेक्स। ए पॉइंट कहता है 2 4 है, बी पॉइंट -3 और 1 है, सी पॉइंट 1 और 2 है। यहां पर भी आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है कि कितना होगा। तो चलिए देखिए, इसमें कोई जरूरी नहीं है, जो शॉर्ट बतलाया गया, एक को ऑरिजिन बना लीजिए जीरो जीरो, तो उसमें आप किसी को भी जीरो बना सकते हैं, इसको 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 किसी भी एक को बना लीजिए, बाकी वो वैल्यू निकल जाएगा। तो चलिए मान लेते हैं हम लोग ये बी वाले को ही जीरो कर देते हैं। तो बतलाइए -3 को जीरो बनाने के लिए कितना करेंगे, +3 करेंगे तो जीरो आ जाएगा, और ये 1 को जीरो बनाने के लिए क्या करेंगे, -1 करेंगे, तो ये जीरो जीरो पॉइंट हो गया दोनों, है ना। यानी कि x में क्या किए हैं, +3 किए हैं, और y में क्या किए हैं, -1 किए हैं, तब ये जाकर क्या गया, जीरो। अब x और y में जो वैल्यू प्लस और माइनस किए वो बाकी जो बचे पॉइंट में भी, कोऑर्डिनेट में भी वैसे ही कीजिए। और पहले ही कहा गया आप इसको भी जीरो कर सकते हैं, किसी को भी जीरो कर सकते हैं। तो चलिए +3 और -1 इसमें किए तो सब में वैसे ही कीजिए। 2 और 3 कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, और ये 4 में से 1 चला जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। यहां पर भी वैसे ही +3 करेंगे और -1 करेंगे, तो 3 और 1 4 हो गया, और 2 में से 1 चला गया, कितना आ गया, 1 आ गया। यानी कि ये पॉइंट हमारा निकल गया 5 और 3, ये तो जीरो जीरो बनी गया, और ये पॉइंट आ गया आपका 4 और 1। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, तो कोई याद करने का झंझट नहीं है, 1/2 x1 y1 सब छोड़ दीजिए, डायरेक्ट ऐसे 1/2 मॉड, यहां पर इंटू कैसे करेंगे, तो जो भी 2 बचेगा ऐसे बाहर वाला को बाहर इंटू कीजिए, ये इसका बाहर साइड से, वो उसका बाहर साइड से, इन दोनों को आपस में इंटू कीजिए, तो 5 × 1 माइनस जो मिडिल वाला अंदर वाला में है, इन दोनों को आपस में गुना कीजिए, तो 3 चौको 12, तो कितना आ गया आपका 1/2 मॉड 5 - 12, 12 में से 5 चला जाएगा -7, और मॉड बतलाता है कि जब नेगेटिव होता है तो बाहर क्या आ जाता है, प्लस में, तो यहाँ 7 आ जाएगा, 7/2 यानी कितना हो गया 3.5 स्क्वायर यूनिट। एरिया जो होता है वो स्क्वायर यूनिट में होता है, जो भी यूनिट दिया रहेगा, तो आपका डायरेक्ट निकल गया कितना 3.5। तो बहुत ही अच्छा ट्रिक है, बहुत ही आपका टाइम बचाने वाला एग्जाम में। बस केवल एक को क्या कर लेना है, जीरो, कोई उतना याद नहीं रखेंगे फिर भी हो जाएगा, डायरेक्ट इससे आपका वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलिए आप लोग कमेंट करके बतलाइएगा आपको ये ट्रिक कैसा लगा, ये समझ में आया कि नहीं। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।